योगी की पुलिस का एक्शन भी ताबड़तोड़ जारी है। मथुरा में कारोबारी पर जो लूटपाट की घटना हुई थी, कारोबारी की पत्नी की हत्या कर दी गई थी, उसमें जो इनामी बदमाश था उसको एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है। 4 नवंबर को कारोबारी के ड्राइवर मोहसिन के साथ मिलकर फारूक नाम के इनामी बदमाश ने घर में लूटपाट करके कारोबारी की पत्नी कृष्णा अग्रवाल की हत्या की थी और इस वारदात में घायल कारोबारी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। ऐसे में पुलिस तफ्तीश कर रही है और देर रात बड़ी कामयाबी उस वक्त पुलिस को मिली जब वारदात के मास्टरमाइंड फारूक को एनकाउंटर में मार गिराया गया और आरोपी ड्राइवर पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। बदमाशों के पास से पुलिस ने लूटे हुए गहने और कैश बरामद कर लिया है। कारोबारी की कार को भी बरामद किया गया है, जिसे लेकर आरोपी फारूक फरार हो गया था। अब पुलिस पहले कारोबारी के ड्राइवर मोहसिन को पकड़कर, जिसने पूरे वारदात को कबूल कर लिया है, और उसकी निशानदेही पर छापेमारी करते हुए मास्टरमाइंड फारूक को ट्रैप किया। लेकिन पुलिस के शिकंजे से भागने की कोशिश में फारूक ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में फारूक घायल हो गया था, लेकिन अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो गई। तो ये बड़ी कामयाबी मिली है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जिसने कारोबारी के घर पर जो लूटपाट की वारदात हुई थी उसमें शामिल मास्टरमाइंड फारूक को एनकाउंटर में मार गिराया है। और पुलिस ने पहले ड्राइवर को गिरफ्तार किया था, मोहसिन जिसका नाम है, जो कारोबारी का ड्राइवर था, उसने फारूक के साथ मिलकर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मथुरा की घटना है जिसमें इस परिवार कृष्णा अग्रवाल जिनकी हत्या कर दी गई थी, और ये ड्राइवर है जो इस साजिश में शामिल था, और इसका जो मास्टरमाइंड है फारूक, वो भी इस पूरे एनकाउंटर में मारा गया है। मोहसिन को पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद गाड़ी बरामद की, उसके बाद उसकी निशानदेही पर फारूक तक पहुंची, और जब फारूक को साथ लेकर आ रही थी उस वक्त उसने भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया जब तक उसे लाया गया था अस्पताल। लेकिन पुलिस ने बहुत ही जल्द इस पूरे केस को सॉल्व किया और इसके जो मुख्य साजिशकर्ता हैं, जो आरोपी, जो हत्यारे हैं, अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने लूट का जो सामान है वो भी बरामद कर लिया है। और जो कारोबारी हैं इस वक्त जो घायल हुए थे इस हमले में, उनकी भी हालत नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में है, लेकिन उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। और लूटे हुए गहने और कैश आप देखिए, और साथ ही साथ इस वारदात को अंजाम देने वाला मोहसिन जो ड्राइवर था वो भी अरेस्ट हो चुका है। 3 और 4 नवंबर की रात को मथुरा में कारोबारी के घर लूटपाट और मर्डर को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। फरार मास्टरमाइंड फारूक के साथ देर रात मुठभेड़ हुई और पुलिस ने 50,000 के इनामी को ढेर कर दिया। सुनिए पूरे मामले पर एसएसपी शैलेश पांडे ने क्या कहा। पुलिस और एक 50,000 का इनामी अपराधी जिसका नाम फारूक है, उसके बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अपराधी ने पुलिस टीम पे फायर किया। हमारी एसओजी और थाना हाईवे की टीम थी वहाँ पर। मुखबिर से प्राप्त सूचना पे चेकिंग चल रही थी। जब बदमाश ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में जो इनामी बदमाश है फारूक, उसे गोली लगी। उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। काफ़ी पहले जो वादी का ड्राइवर है उसके साथ इस घटना की प्लानिंग की थी। उन्हें अंदाज़ा था कि घर में कैश रहता है और कैश हेवी अमाउंट में रहता है, और इसने बड़े ही शाती तरीके से इस पूरे घटना को प्लान किया था। फारूक जो मुख्य अभियुक्त था, जिसने स्वयं द्वारा हत्या कारित की थी और लूट की घटना को अंजाम दिया था, वो फरार चल रहा था। आज इस मुठभेड़ के में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। उसके पास से लूटी हुई वादी के परिवार की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी, एक बैग जिसमें भारी मात्रा में कैश, लगभग 21,88,000 रुपये नगद, और काफ़ी मात्रा में सोने और डायमंड की ज्वेलरी बरामद हुई है। साथ ही साथ असलहा और कारतूस इससे बरामद हुआ है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, आपके पास और क्या जानकारी है? पुलिस ने बहुत जल्द इस केस को सॉल्व किया। अमित, देखिए, अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई है वो दिवाली के दिन भी जारी है। 3 नवंबर की ये वारदात है। मथुरा जिले में ये वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस को ये सूचना मिली, जो एसएसपी मथुरा है शैलेश पांडे, उनकी एसओजी की जो टीम है उसको ये जानकारी मिली थी कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है इस मामले का फारूक, वो अपने एक किसी जानकार से मिलने के लिए आ रहा है। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, फारूक को ललकारती है और फारूक पुलिस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में
जो फारूक है वो ढेर कर दिया जाता है। 50,000 रुपए का ये इनामी था मथुरा से इस पूरे मामले में, और इसका जो साथी है मोहसिन, उसको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद मौके से पुलिस को इतनी बड़ी संख्या में रकम मिलना, कैश मिलना, वादी के परिवार ने जो घटना लिखाई थी, लूटी गई इनोवा क्रिस्टा गाड़ी का मिलना अपने आप में बताता है कि ये एकदम एग्जैक्ट वही वारदात है जो 3 नवंबर को मथुरा में हुई थी, और जिसने विस्तृत तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर के उस समय सवाल जरूर खड़ा किया था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई चल रही है। यही वजह है कि दिवाली के दिन बड़ी कामयाबी लगी है जब 50,000 के आदमी फारूक को मथुरा पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और एक सफल अनावरण किया है लूट और हत्या की घटना का। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिवाली के दिन भी पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए खूंखार इस इनामी बदमाश फारूक को ढेर किया है, जो मथुरा मर्डर कांड में लूटपाट के मामले में मोस्ट वांटेड था और साथ ही साथ मास्टरमाइंड था। लेकिन पुलिस ने साथ ही साथ इस कार्रवाई के जरिए उन सभी अपराधियों को एक संदेश दिया है कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उस पर सरकार और साथ ही साथ पुलिस लगातार काम कर रही है।